प्यारे विद्यार्थियों, एक जो क्रम स्टार्ट किया है छोटे छोटे वीडियो का, उसी क्रम में आज हम बातें करने वाले हैं आपसे कालिदास से रिलेटेड प्रश्नों पर। तो देखिए, मेघदूतम के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ये उज्जैन के निवासी थे। तो एक प्रश्न यही बन जाता है कि कालिदास कहाँ के निवासी थे। तो कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कालिदास का जो समय है वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। एक दोहा उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। यानी कि कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी जो है वो पद लालित के लिए, माघे संति त्रयो गुण, माघ में इन तीनों के गुण, यानी माघ के लिए उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित तीनों देखे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका बन जाता है, बनेगा। यही बात यहाँ पर लिखी गई है बच्चे। आइए, ज्योतिविदारण के अनुसार ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। धन्वंतरि छपड़ कामर सिंह शंकु बेताल भट्ट घटकर पर कालिदासः ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वैवर रुचिर्नव विक्रमस्य। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास भी थे। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बातें करें, इनका प्रिय छंद उपजाति यानी कि अनुष्टुप छंद है, और प्रिय अलंकार उपमा, प्रिय रस श्रृंगार रस, पत्नी इनकी विद्योत्मा है। इनकी गुरु के रूप में भी पत्नी विद्योत्मा को ही माना जाता है, क्योंकि वो स्टोरी तो आपको पता ही होगा। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास शैव थे। श्रुतिबोध नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ कालिदास प्रणीत माना जाता है। कालिदास को दीप शिखा की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कालिदास को उपाधि क्या दी गई थी। वैसे उपाधि कई सारी दी गई है, जिसमें एक उपाधि इनकी दीप शिखा है। कालिदास के काव्यों में कौशिकी वृत्ति का विशेष प्रयोग है। कालिदास की रचनाओं में लघुत्रयी के अंतर्गत कुमार संभवम, रघुवंशम एवं मेघदूतम। तो लघुत्रयी में 3 ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? कुमार संभवम, रघुवंशम एवं मेघदूतम। अब आपको कमेंट करके बताना है कुमार संभवम, रघुवंशम एवं मेघदूतम में कितने सर्ग हैं। आगे बढ़िए। अभिज्ञान के विषय में विद्वज्जनों की प्रशंसात्मक उक्ति इस प्रकार है। उपमा कालिदास से, ये उद्भट्ट जी का है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि ततुल्य कवेर भावादनामिका सार्थवती बभूव। मलिनाथ का ये कथन रहा है। कालिदास में भी कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द फायरमेंट ऑफ इंडियन आर्टिफिशियल पोएट्री। ये प्रोफेसर लेसन जी का मानना है। पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा निवरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघ। कवि कालिदास, ये घटखरपर जी का मानना है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राप चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम अज्ञात है। कालिदास संस्कृत के गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट ने लिखा है क्या? निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर संद्रांशु मंजरी शिव जायते। बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब इनकी कृतियों की बातें करते हैं, क्रम से पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, बहुत गौर करिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से बन जाते हैं। इनकी कुल कृतियां कितनी हैं? 7 हैं, जिसमें 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 3 नाटक हैं। यानी 2, 2, 4, 3, 7। वैसे इनके अलावा भी हैं, लेकिन मुख्यतः 7 ही मानी जाती हैं। जिसमें इनकी पहली रचना या पहली कृति जो है वह ऋतु संहारम है। ऋतु संहार जो कि खंड काव्य यानी कि गीति नाट्य है बच्चे। दूसरी रचना इनका कुमार संभवम है, जो कि महाकाव्य है। तीसरी रचना मालविकाग्निमित्रम है, जो कि नाटक है। चौथी रचना विक्रमोर्वशीयम है, जो कि नाटक है। 5वीं रचना जो है वह मेघदूतम है, खंड काव्य। अब देखो, इसमें खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक की बदल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। 6वीं रचना जो है वह है रघुवंशम, जो है महाकाव्य है, अभिज्ञान। उसके बाद 7वां एवं अंतिम रचना जो है इनका वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि नाटक है। अब कालिदास की अन्य रचनाओं की भी बातें कर लें। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जिन अन्य रचनाओं में आप काली स्तोत्र, गंगा अष्टक, ज्योति विदार, भजन, राक्षस काव्य, श्रुतबोध भी आता है। और ऐसे विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी करने वाले, नया बैच हमारा आ रहा है 2026 का, बहुत दंदनाता बैच। जुड़ने के लिए 9415800659 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आइए, अब हम इनकी रचनाओं की बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बातें करते हैं कालिदास के खंड काव्य की। तो देखिए, खंड काव्य में इन्होंने 2 खंड काव्य लिखे हैं, ऋतु संहारम और मेघदूतम।
कौन सा बच्चे? ऋतु संहारम और मेघदूतम। अब देखो पहला पॉइंट बच्चे बहुत गौर से ध्यान देना, ऋतु संहारम कालिदास की पहली रचना भी है और पहला खंड काव्य भी है। तो देखो ऋतु संहारम में 6 सर्ग तथा 144 श्लोक हैं। यह कालिदास की अप्रौढ़ावस्था की प्रथम रचना है। इसमें 6 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत का वर्णन गीत शैली में किया जाता है या किया गया है। अगला है इसके बाद मेघदूतम। मेघदूतम की अगर बच्चे बातें करेंगे तो मेघदूत की कथा पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में रचित दूत वाक्य है। तो मेघदूतम को दूत वाक्यम भी कहा जाता है। इसीलिए इसमें 121 श्लोक हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि का रामायण है। मेघदूत में अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियुक्ता पत्नी यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन है। इसमें कालिदास का सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। तो कालिदास के प्रिय छंद मंदाक्रांता का प्रयोग मेघदूतम में हुआ है। तो ये 2 हमने इनके खंड काव्य की बच्चे बातें किया, ऋतु संहारम और मेघदूतम। ऋतु संहारम 6 सर्ग 144 श्लोक, मेघदूतम में 121 श्लोक है। आइए महाकाव्य की बातें करते हैं। इनके 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। पहला महाकाव्य कुमार संभवम, दूसरा रघुवंशम। कुमार संभवम में 17 सर्ग, रघुवंशम में 19 सर्ग है। अब हम एक एक की बातें कर ले। कुमार संभवम तो इसमें 17 सर्ग हैं। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति एवं तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी यानी कि टीका मल्लीनाथ ने लिखी है। इनका पूरा नाम कोलाचल मल्लीनाथ है। इन्हें पेड़ू भट्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेड़ू भट्ट भी कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण सूक्तियों में न धर्म वृद्धेषु वया समीक्ष्यते, उत्सव प्रिय खलु मनुष्या, उपस्थिता सोड़ित पारणा से सुरधिसा चांद्रमसी सुधेशु। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति हो गई। इसके बाद आती है बात बच्चे रघुवंशम की, यानी दूसरे महाकाव्य रघुवंशम की बातें करें। रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर के कामुक अग्निवर्ण तक 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। इस महाकाव्य में 1569 श्लोक है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने श्लोक हैं? 1569 श्लोक हैं। इसका नायक रघु है। राम कथा 10वें से 15वें सर्ग तक है। रघुवंशम महाकाव्य शिव पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है। किससे स्तुति से? शिव पार्वती स्तुति से प्रारंभ होता है। वागार्था विव संपृक्तो वागार्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इसी से रघुवंशम की स्टार्ट होती है। अर्थात वाक तथा अर्थ का काव्यों में अंतर्निहित भाव वस्तु एवं उसके अभिव्यंजक शब्द का परस्पर नित्य संबंध होता है। जैसे विश्व सृष्टि के माता पिता जो कि पार्वती परमेश्वर हैं, वो शब्द और अर्थ के परिज्ञान के लिए नमस्कार करता हूँ। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। रघुवंशम में वर्णित राजा की बातें की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रघुवंशम में वर्णित राजा कौन कौन से हैं? इसमें आप देखेंगे मनु। कहाँ से स्टार्ट होता है? राजा मनु से स्टार्ट होता है। मनु यानी वैवस्वत से ये कहानी स्टार्ट होती है। मनु के दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से हुए अज, अज के हुए दशरथ, दशरथ के हुए राम, राम के हुए लव और कुश, फिर उसके बाद अतिथ, फिर निषद, उसके बाद नल, नल से नभ, फिर पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहिनग, पारयात्र, उसके बाद शिल। कौन बचे? शिल। उसके बाद उन्नाभ, वज्रनाभ, संखड़, व्युस्ताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन और अग्निवर्ण। तो ये प्रश्न बनता है कि रघुवंशम में वर्णित जो 31 राजा हैं, कहाँ से शुरुआत होती है? मनु से शुरुआत होती है और अंतिम राजा कौन है? वो अग्निवर्ण है। अब महत्वपूर्ण सूक्ति की बातें कर लेते हैं रघुवंशम की। संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेय च शर्मणे, यानी कि शुद्ध वंश में उत्पन्न पुत्र इस संसार में तथा परलोक में भी कल्याण कारक होता है। शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम ना तद यशः शस्त्र भृता छिड़ोति प्रतिबंधाति ही श्रेयः पूज्य पूज्यायति क्रमः सहस्त्र गुण मुतस्त्रष्टमादत्ते ही रसम रविः। तो ये हमने बातें किया। अब बातें करते हैं हम इनके नाटक की। तो कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास के 3 नाटकों की बच्चे बातें की जाती है।
कितने नाटकों की बातें की जाती है? 3 नाटकों की, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम की। मालविकाग्निमित्रम की बातें करते हैं सबसे पहले। तो इस नाटक के 5 अंकों में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रणय विवाह का वर्णन है। इसमें 96 श्लोक है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक है, जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर दूसरी इनका नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यह 5 अंकों का त्रोटक नाटक है। कालिदास ने इसमें अप्सरा, उर्वशी और पुरुरवा के प्रणय विवाह का वर्णन किया है। पुरुरवा का अर्थ मेघ और उर्वशी का अर्थ विद्युत है। 65 श्लोकों में विरचित यह कालिदास का दूसरा नाटक है। और इनका अंतिम नाटक और अंतिम कृति दोनों तरीके से प्रश्न बनता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ है पहचान, जिसका उल्लेख 4th अंक में है। दुर्वासा के शाप देने के उपरांत प्रियंवदा के मनाने पर वह कहते हैं कि किम किम त्वभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति। कालिदास प्रणीत यह अंतिम रचना और नाटक है। इसमें 7 अंकों में रैम्भ के पुत्र पुरु वंश के महाप्रतापी राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। इसका उपजीव्य महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में एवं पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। शकुंतला नाटक में साधारण गद्य के लिए सौरसेनी प्राकृत एवं पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव की 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव की उपासना की गई है। इसमें कुल 196 श्लोक हैं। प्रमुख पात्रों में इसमें दुष्यंत इसका नायक है, शकुंतला इसकी नायिका है। शकुंतला के धर्म पिता पालक जो है वो महर्षि कण्व ऋषि हैं। शकुंतला की दोनों सखियां अनुसूया एवं प्रियंवदा है। मांडव्य इसमें विदूषक है। गौतमी महर्षि कण्व की 2 प्रमुख शिष्यों में अगर देखें, गौतमी के अलावा महर्षि कण्व के 2 प्रमुख शिष्य हैं, जिनका नाम है सारंग्रव एवं सारद्वत। हंस, पदिका, वसुमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन, भरत, मारीच ऋषि, आदिति, दाक्षायणी, दुर्वासा शकुंतला के माता और पिता जो है वो मेनका और विश्वामित्र हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति जो है वह वैदर्भी रीत है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कालिदासः। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। 7 अंकों के नाम वर्ण विषय से प्रश्न बनता है और श्लोक संख्या के। तो प्रथम अंक में 34 श्लोक हैं। आश्रम प्रवेश का इसमें वर्णन होता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु दुष्यंत का उल्लेख। द्वितीय अंक जो है उसमें 18 श्लोक हैं। अंक का नाम आश्रम निवेश है। इसका वर्ण विषय शकुंतला पर आसक्त राजा दुष्यंत का वर्णन मिलता है। तृतीय अंक में 24 श्लोक हैं। मिलन का वर्णन होता है, जिसमें दुष्यंत द्वारा गंधर्व विवाह का प्रस्ताव किया जाता है। चतुर्थ अंक 22 श्लोक हैं। विदा से संबंधित, जिसमें गंधर्व विवाह, शाप का और शकुंतला की विदाई का वर्णन है। पंचम अंक में 31 श्लोक हैं। प्रत्याख्यान है, यानी कि सारंगरव, सारद्वत, गौतमी सहित शकुंतला को लेकर महाराजा दुष्यंत के राजदरबार में जाना, सांप का प्रभाव दिखाई दिया है। षष्ठम अंक में 32 श्लोक हैं, जिसमें पश्चाताप का वर्णन होता है। धीवर प्रसंग, मातल का आगमन, महाराज दुष्यंत का पश्चाताप। सप्तम अंक में 35 श्लोक हैं। पुनर्मिलन की कथा वर्णित है, जिसमें मरीच का आशीर्वाद, सांप मुक्ति, यानी कुल मिलाकर के 196 श्लोकों का वर्णन मिलता है। अब कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण उक्तियों की बातें करें। दुष्यन्तन हितो तेजो दधानाम भूते भुवा आवेहितनयाम ब्रह्मान्न गर्भा शमीमिव नातादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयते तावत् प्रथमः संकल्पः स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव हाधिक अप्रियमेव संवृत्तं कस्मिन् पूजाहृतपराधा शून्य हृदयाः शकुन्तला न खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एष दुर्वासा शुलभकोपो महर्षिः
प्रियं वदे द्वयोरेव नौमुख एव वृत्तान्तस्थ्यन्तु जाते भर्तुर्बहुर्मानसूचकं महादेवी शब्दं लभस्व वत्से वीरप्रसविनी भव दुर्लभमिदानीं मे सखी मण्डनं भविष्यति अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्ताः अयं जनः कस्य हस्ते समर्पिता सोऽयं न पुत्रकृतः कः पदवी मृगस्ते मम विरहजा न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। अर्थो ही कन्या पर की ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या वस्तुतः दूसरों का ही धन है। महर्षि का बहुत इंपॉर्टेंट ये सूक्ति ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नामः। ये रहा बच्चे। बाकी नया बैच आने वाला है, बहुत अपडेटेड भावी शिक्षक बैच 3.0 और